श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक वास्तव में बहुत गहरा है और यह पूरे युद्ध की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। यह श्लोक और उसका महत्व थोड़ा विस्तार से इस प्रकार है। श्लोक और उसका मतलब। संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। सरल शब्दों में इसका मतलब, संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, पांडवों की सेना को बहुत ही व्यवस्थित और रणनीतिक तरीके से खड़े हुए देखकर राजा दुर्योधन उसी समय अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे कुछ बातें कहने लगे। इसे गहराई से समझेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बात प्रस्तुत होगी, जो इस प्रकार है। दुर्योधन ने क्या देखा? दुर्योधन ने पांडवों की सेना को बस यूं ही नहीं देखा, बल्कि उसे एक विशेष व्यूह, एक सैन्य योजना में देखा। इसका मतलब यह था कि पांडव सिर्फ योद्धाओं का एक झुंड नहीं थे, बल्कि वे पूरी तैयारी और योजना के साथ आए थे। इस बात ने दुर्योधन को अंदर से हिला दिया, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पांडव इतने संगठित होंगे। दुर्योधन तुरंत गुरु के पास क्यों गया? जब हमें किसी चुनौती का सामना करना होता है और हम अपनी जीत पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते, तो हम तुरंत किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह या समर्थन मांगते हैं। दुर्योधन भी यही करता है। उसका अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना उसकी असुरक्षा और डर को दिखाता है। यह बताता है कि वह भले ही बाहर से बहुत अहंकारी दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह घबराया हुआ था। यह श्लोक किस बात की शुरुआत थी? यह श्लोक उस संवाद की शुरुआत है जहां दुर्योधन अपनी चिंताओं को द्रोणाचार्य के सामने व्यक्त करता है। उसका यह व्यवहार दर्शाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडवों की तैयारी ने उसके मन में डर पैदा कर दिया था, और इसी डर